वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साथियों, सुप्रभात। समूचा कृतज्ञ राष्ट्र आज भारत माँ के अमर सपूत सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मना रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1966 को पटना साहिब में हुआ था और बचपन से ही वे धनुष बाण और अस्त्र शस्त्र चलाने में उनकी विशेष रुचि थी और धीरे धीरे वे युद्ध की कला में अपने आप को पारंगत करते गए। यही नहीं, उन्हें अनेकों भाषाओं का भी ज्ञान था, जिसमें संस्कृत, फारसी, पंजाबी, अरबी आदि मुख्य हैं। गुरु गोविंद सिंह जब मात्र 9 साल के थे तभी उनके सिर से पिता का साया उठ चुका था। उनके पिता गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने अपनी सांस्कृतिक अस्मिता को बचाने के लिए, हिंदू धर्म की संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया था और इस प्रकार मात्र 9 वर्ष की आयु में गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर देश की सांस्कृतिक अस्मिता को बचाने की जिम्मेदारी आ पड़ी। गुरु गोविंद सिंह जी ने 14 बार से अधिक युद्ध किए और इन युद्धों के माध्यम से अपने देश की संस्कृति को बचाए रखा। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में पंच प्यारों के माध्यम से आने वाले समय में हिंदू धर्म की संस्कृति की रक्षा के लिए 5 जिम्मेदार व्यक्तियों की, पंच प्यारों की सेना तैयार की और उस पंच प्यारों के माध्यम से देश की सांस्कृतिक अस्मिता को बचाने का भागीरथी प्रयास किया। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे, साहिबजादे अजीत सिंह, साहिबजादे जुझार सिंह, साहिबजादे फतेह सिंह और साहिबजादे जोरावर सिंह। साहिबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह जी चमकौर युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए और साहिबजादे फतेह सिंह जी और जोरावर सिंह जी को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। विश्व भर के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा उदाहरण हो जहां एक परिवार ने देश की सांस्कृतिक अस्मिता बचाने के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया हो। 7 अक्टूबर 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी नांदेड़ में अनंत यात्रा के लिए निकल गए। अनंत यात्रा में जाने से पहले उन्होंने बैरागी लक्ष्मण दास जी को तैयार किया, जो बंदा बहादुर बैरागी कहलाए। बंदा बहादुर बैरागी जी ने सेना के माध्यम से मुगलों से युद्ध किया और देश की सांस्कृतिक अस्मिता को बचाए रखा है। आइए हम सभी गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के अवसर पर देश की सांस्कृतिक अस्मिता को बचाने का संकल्प लें और देश को, हमारे देश की संस्कृति को बचाते हुए अपना सर्वस्व बलिदान देने वाले इस महान गुरु को नमन करते चलें। धन्यवाद। नमस्कार। डॉक्टर सुरेश पांडे, सुविनय चिकित्सालय, कोटा।